बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्विकली गॉन थ्रू होंगे पिट्यूटरी ग्लैंड से, और पिट्यूटरी ग्लैंड का भी ग्रॉस एनाटॉमी, इसकी ही एम्ब्रियोलॉजी और हिस्टोलॉजी। सबसे पहले ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या चीज़ है। तो याद रखिएगा, ये ओवल स्ट्रक्चर, स्मॉल ओवल स्ट्रक्चर होता है, कनेक्टेड विद द अंडर सरफेस ऑफ द ब्रेन विद द हेल्प ऑफ पिट्यूटरी स्टॉक कॉल्ड इन्फेंडिब्यूलम। ठीक है, विद अंडर सरफेस ऑफ ब्रेन के साथ कनेक्टेड होता है विद द हेल्प ऑफ इन्फेंडिबुलम। और ये जो इन्फेंडिबुलम है ये पियर्स करता है किसको? स्फीनाइड बोन का एक एरिया है डायाफ्रेगमा सेलाई, उसको पियर्स करके टू रीच द ग्लैंड। इसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, इसकी लोकेशन क्या है? तो इट इज लोकेटेड इन द हाइपोफिजियल फोसा। ये H.P का क्या मतलब है? हाइपोफिजियल फोसा ऑफ द सेला टर्शिका। सेला टर्शिका भी स्फीनाइड बोन पे पाया जाता है। इसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड, ये मास्टर ग्लैंड है, सिक्रीट हार्मोन्स। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लोब्स होते हैं, एक एंटीरियर लोब जिसको एंटीरियर पिट्यूटरी भी कहते हैं, और जो दूसरा है पोस्टीरियर लोब जिसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी कहते हैं। अब यहाँ डायग्राम से ये दोनों मैं आपको समझाता हूँ। लोब्स, ये इसका एंटीरियर लोब है और ये इसका सारे का सारा पोस्टीरियर लोब है। एंटीरियर पिट्यूटरी या एंटीरियर लोब का जो दूसरा नाम है वो है एडिनो हाइपोफिसिस, ठीक है, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम है न्यूरो हाइपोफाइसिस। ये क्यों इसको नाम दिया, मैं ये एम्ब्रियो में आप लोग समझ जाएंगे। अब एंटीरियर पिट्यूटरी तीन पार्ट्स में डिवाइड है। इधर है ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी का मेजर पोर्शन है, ये सारे का सारा, इसको हम लोग कहते हैं पार्स डिस्टालिस। और ये जो मिड वाला मैंने ग्रीन से बनाया हुआ है एंटीरियर पिट्यूटरी का, ये वाला जो पार्ट है ये पार्स इंटरमीडियम। और ये जो ऊपर रेड कलर का मैंने बनाया हुआ है इन्फेंडिबुलम के साथ, ये बिल्कुल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको हम कहते हैं पार्स ट्यूबरैलिस। तो एंटीरियर पिट्यूटरी के जो फर्दर तीन पार्ट है, कौन सा? पार्स डिस्टालिस, पार्स इंटरमीडिया और पार्स ट्यूबरैलिस। अब हार्मोन्स हम लोगों ने देखे कि एंटीरियर पिट्यूटरी किस तरह के हार्मोन सिक्रीट करता है। गोनेडोट्रोफिन, सोमैटोट्रोफिन, मेमोट्रोफिन, थायरोट्रोफिन और कॉर्टिकोट्रोफिन। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे आते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये डायग्राम से देखें, ये सारी की सारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। इसको भी हम लोगों ने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। ये वाला जो इसका पार्ट है इसको कहते हैं पार्स नर्वोजा, और ये जो ऊपर इन्फेंडिबुलम है वो भी इसी का पार्ट है। तो इधर है पोस्टीरियर पिट्यूटरी दो पार्ट में डिवाइडेड है, पार्स नर्वोजा और इन्फेंडिब्यूलम। पोस्टीरियर पिट्यूटरी दो तरह के हार्मोन्स को रिलीज स्टोर करता है, दो तरह के हार्मोन्स को स्टोर करता है। ये बात बहुत जरूरी, मैं अभी आप लोगों को समझाता हूं। कौन से? ADH और ऑक्सीटोसिन। अभी यहां एक बात मैं आप लोगों को अभी से बताता हूं कि याद रखना कि ये जो हार्मोन्स होते हैं वो सिंथेसाइज होते हैं हाइपोथैलेमस के अंदर, और फिर देन कम्स थ्रू नर्व टू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये क्या कहानी है? इधर है, ये ऊपर हाइपोथैलेमस है। इस हाइपोथैलेमस के अंदर हमारे पास दो तरह के न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। कौन सा? पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई और सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। हार्मोन्स इसके अंदर सिंथेसाइज होते हैं, ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के, और फिर वो विद द हेल्प ऑफ हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल ट्रैक, ये नर्व्स के थ्रू नीचे आता है और स्टोर होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर। ये बात मैं समझाने जा रहा था कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी is the storage for ADH and ऑक्सीटोसिन। अच्छा जी, अब हम लोग रिलेशंस देखते हैं कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी के एंटीरियर पोस्टीरियर पे क्या चीज़ है और लेटरल सुपीरियर इन्फीरियर पे क्या चीज़ पाई जाती है। तो ये तो स्फीनाइड बोन पे पाया जाता है, सेला ट्रशिका पे। तो देखिएगा इसके एंटीरियर पे क्या पाया जाएगा, तो स्फीनाइड साइनस इसके एंटीरियर पे पाया जाएगा। इसके पोस्टीरियर पे याद रखिएगा तीन चीज़ें पाई जाती हैं। एक डॉर्सम सेलाई, दिस D फॉर डॉर्सम, डॉर्सम सेलाई, बैजिलर आर्टरी, B फॉर बैजिलर, A फॉर आर्टरी, और पोन्स पाए जाएंगे इसके पोस्टीरियर पे। अब इसके सुपीरियर पे क्या पाया जाएगा, तो याद रखिएगा डायाफ्रेगमा सेलाई इसके सुपीरियर पे पाया जाएगा, और इसके नीचे इंफीरियर पे बॉडी ऑफ स्फीनाइड, स्फीनाइड की बॉडी पाई जाएगी, और इसके लेटरल साइड पे क्या पाया जाएगा, कैवर्नस साइनस। ठीक हो गया, ये सारी की सारी इसकी ग्रॉस थी। अभी हम लोग जाते हैं एम्ब्रियो ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के। पिट्यूटरी की एम्ब्रियो क्या है, तो याद रखिएगा पिट्यूटरी की जो ओरिजिन है वो डिफरेंट है। एंटीरियर पिट्यूटरी की डिफरेंट है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी की डिफरेंट है। तो एम्ब्रियो भी हमने इन दोनों की देखनी है, एंटीरियर पिट्यूटरी की अलग से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी की अलग से। तो दो सोर्सेज हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के, और दो सोर्सेज हैं इसके एम्ब्रियो के। कैसे कि एंटीरियर पिट्यूटरी अलग जगह से एराइज होता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी अलग जगह से एराइज होता है। वो दो सोर्सेज क्या है, एक हाइपोथैलेमस सोर्स है
जो फ्लोर ऑफ थर्ड वेंट्रिकल पे पाया जाता है, और दूसरा प्रिमिटिव ओरल कैविटी इसका सोर्स है, ठीक है, रिलेशन विद द स्फिनाइड इन नेजल कैविटी, ठीक है। अच्छा, अब एंटीरियर पिट्यूटरी कैसे अराइज होता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी कैसे अराइज होता है? तो याद रखिएगा, ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी है ये ओरल एक्टोडर्म से अराइज होगी, ओरल एक्टोडर्म, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी अराइज होगी न्यूरो एक्टोडर्म, ठीक है। पहले इसका फ्लो चार्ट देखते हैं, फिर डायग्राम से सारी चीजें इजीली मैं आप लोगों को बता देता हूं। अच्छा जी, अच्छा, ये जो ओरल एक्टोडर्म है ये क्या करता है, एक आउट पॉकेट बनाता है, जो प्रिमिटिव ओरल कैविटी से निकलता है, एक आउट पॉकेट, उसका क्या नाम है, राटकीज पाउच, और ये राटकीज पाउच आगे जाके एंटीरियर पिट्यूटरी बना देता है। अब जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो न्यूरो एक्टोडर्म से निकलता है, इसीलिए इसको हम न्यूरो हाइपोफिसिस कहते हैं, जिसका दूसरा नाम है पोस्टीरियर पिट्यूटरी का, क्योंकि ये न्यूरो एक्टोडर्म इसका ओरिजिन है, ये उससे निकलता है, इसकी वजह से इसको हम न्यूरो हाइपोफिसिस भी कहते हैं। ये न्यूरो एक्टोडर्म से निकला, ठीक है, जो वो कहां पे पाया जाता है उसका ओरिजिन, ये फोरब्रेन में वेंट्रली पाए जाते हैं, और ये भी एक आउट पॉकेट देता है जो नीचे की तरफ आता है, फ्लोर ऑफ डायंसेफिलोन पे पाया जाता है, वो हमें पोस्टीरियर पिट्यूटरी दे देता है। अब यहां पर आ जाए, इन डायग्राम से मैं आपकी इसकी एम्ब्रियो समझाता हूं। सबसे पहले हमने तो इसकी ओरिजिन की बात की कि एंटीरियर पिट्यूटरी की ओरिजिन अलग है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी की ओरिजिन अलग है। एंटीरियर पिट्यूटरी कहां से आता है, ओरल एक्टोडर्म से। ओरल को हम लोग, ओरल कैविटी को बक्कल कैविटी भी कहते हैं, तो ये जो बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन है, ये देखें, ये माउथ मैंने बनाया हुआ है, डायग्राम को समझे, ये पीछे आए, ये जी बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन है, और यहां पर अर्ली स्टेज में इसको स्टोमोडियम कहते हैं। तो स्टोमोडियम क्या चीज है, स्टोमोडियम इज द एम्ब्रियोनिक एंटीरियर एक्टोडर्मल पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इस स्टोमोडियम से एक पाउच ऊपर इवेजिनेट होगा जिसको हम राटकीज पाउच कहते हैं, ये एंटीरियर पिट्यूटरी का ओरिजिन है। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी का ओरिजिन जो है वो ऊपर से आएगा, ठीक है, वो न्यूरो एक्टोडर्म से आएगा, जिसको हम इन्फेंडिबुलम कहते हैं। अच्छा जी, अब आ गया यहाँ दूसरी डायग्राम पे, ये जो दूसरी डायग्राम है इसके अंदर ये आप लोग देखें, ये जो राटकीज पाउच है ये बाय द एंड ऑफ थर्ड वीक इस बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन से ये एक पाउच इवेजिनेट हुई, जिसका क्या नाम है, राटकीज पाउच। ये राटकीज पाउच ऊपर इवेजिनेट हुई, ऊपर से इन्फेंडिबुलम आया न्यूरो एक्टोडर्म से। अब इस थर्ड डायग्राम पे आ जाए, ये सारी की सारी देखें बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन है, तो इस ये जो राटकीज पाउच है ये बाय द एंड ऑफ सेकंड मंथ ये जो बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन है इससे बिल्कुल अलग हो जाती है और एक वेसिकल बना देती है सारी के सारी, इसको हम राटकीज पाउच कहते हैं, और फिर ये इन्फेंडिबुलम के करीब जाती है बाय द एंड ऑफ सेकंड मंथ। अब आ जाएं जी नेक्स्ट डायग्राम पे, ये जो वेसिकल है ये सारे का सारा राटकीज जो पाउच है ये इन्फेंडिबुलम के साथ बिल्कुल चला गया, ओरल कैविटी से बिल्कुल अलग हो गया। तो ऐसे इससे आप लोगों को ये भी वो वाली बात की कंफर्मेशन भी होगी कि इसका ओरिजिन जो है ओरल एक्टोडर्म और उसका जो है न्यूरो एक्टोडर्म पोस्टीरियर पिट्यूटरी का। अच्छा जी, अब ये राटकीज पाउच मैंने बताया था क्या बनाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी। इधर आ जाए, ये इसने एंटीरियर पिट्यूटरी बना दी। एंटीरियर पिट्यूटरी के तीन पार्ट्स थे, पार्स डिस्टालिस, पार्स इंटरमीडिया और पार्स ट्यूबरालिस, एंटीरियर पिट्यूटरी बना दी। और वो जो इन्फेंडिबुलम था ऊपर, इसने फर्दर जाके पोस्टीरियर पिट्यूटरी बना दी, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी का भी फर्दर कौन सा पार्ट, पार्स नर्वोसा, जो हम अभी ग्रॉस में देख के आए। तो ये सारी की सारी टोटल इसकी एम्ब्रियो थी। अच्छा जी, अभी हम लोग आते हैं जी हिस्टोलॉजी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पे। तो इसके हिस्टोलॉजी पे याद रखिएगा, हिस्टोलॉजी भी हम लोगों ने एंटीरियर पिट्यूटरी की देखनी है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी की देखनी है। एंटीरियर पिट्यूटरी में तीन चीजें, पार्स डिस्टालिस, पार्स इंटरमीडिया और पार्स ट्यूबरालिस। सबसे पहले पार्स डिस्टालिस की हिस्टो देखते हैं। तो पार्स डिस्टालिस में क्या चीजें पाई जाएंगी, याद रखिएगा, इसके अंदर एग्रेशन ऑफ सेल्स पाए जाएंगे, ठीक है, एग्रीगेटेड सेल्स होंगे, और इसके साथ साथ फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरीज पाई जाएंगी और फाइब्रोब्लास्टिक एंड रेटिकुलर सेल्स पाए जाएंगे। और फिर ये जो पार्स डिस्टालिस है ये हिस्टोलॉजिकली फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड होगी। कौन कौन सी, क्रोमोफोब्स और क्रोमोफिल्स। क्रोमोफोब्स वो होते हैं जो स्टेन डिसलाइकिंग होते हैं, जो स्टेन लविंग नहीं होते हैं, और इसमें लार्ज नंबर ऑफ सेल्स पाए जाएंगे। जो क्रोमोफिल्स हैं ये स्टेन लविंग होते हैं और फर्दर ये डिवाइडेड होते हैं दो में, एसिडोफिलिक और बेसोफिलिक। जो एसिडोफिलिक होते हैं वो रेड और ऑरेंज कलर देते हैं, जो बेसोफिलिक होते हैं वो पर्पलिश या ब्लूइश कलर देते हैं। अच्छा जी, अब ये जो एसिडोफिलिक से रिलेटेड जो हार्मोन्स हैं वो गोनेडोट्रोफिन, थायरोट्रोफिन, कॉर्टिकोट्रोफिन और लैक्टोट्रोफिन। जो बेसोफिलिक से रिलेटेड हैं सोमेटोट्रोफिन और मेमोट्रोफिन।
ट्रॉफिन्स। ये सिर्फ और सिर्फ पार्स जेनिटालिस की हिस्टो है। अब हम लोग देखते हैं पार्स इंटरमीडिया की हिस्टो। तो पार्स इंटरमीडिया याद रखिएगा, ये एक काम करता है, ये सिक्रीट करता है मेलेनोसाइट्स स्टिमुलेटिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका काम है, ये आप लोगों ने याद रखना है। अब जाते हैं तीसरा, पार्स ट्यूबरालिस, जो ट्यूब लाइक अपीयरेंस देगी। ये क्या करेगी, ये सिर्फ और सिर्फ रिलीज करेगी किसको, गोनेडोट्रोफिन, जी फॉर गोनेडो, टी फॉर ट्रोफिन। अब हम लोग देखते हैं हिस्टो ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में दो चीजें हम लोगों ने देखी थी, एक पार्स नर्वोजा और दूसरा इन्फेंडिबुलम। पार्स नर्वोजा ये इसका मेन पार्ट है पोस्टीरियर पिट्यूटरी का। इसके हिस्टो के अंदर तीन चीजें आप लोगों ने याद रखनी है कि इसके अंदर नंबर ऑफ एक्सॉन्स ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है, एक्सॉन्स ज्यादा पाए जाते हैं, और दूसरा इसके अंदर डायलेटेड बॉडीज, डायलेटेड स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं जो बहुत जरूरी हैं, हेयरिंग बॉडीज। अगर हिस्टो की स्लाइड में माइक्रोस्कोपिकली आपको डायलेटेड सेक्स या डायलेटेड बॉडीज नजर आए तो वो हेयरिंग बॉडीज होंगी, और उससे आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर लेना कि ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है और स्पेसिफिकली इसका पार्स नर्वोजा पार्ट है। तीसरा, इसके अंदर सपोर्टिंग सेल्स पाए जाते हैं जिसको हम पिचियोसाइट्स भी कहते हैं। ये पार्स नर्वोजा की हिस्ट्री है। इसके बाद इन्फेंडिबुलम, जो इन्फेंडिबुलम है वो क्या करता है, वो कनेक्ट करवाता है किसको, पोस्टीरियर ग्लैंड को विद हाइपोथैलेमस एंड कैरी हार्मोन्स। जो वो वाली बात मैंने आपको बताई थी कि ये जो दो तरह के न्यूक्लियाइज हैं, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई और सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, ये हार्मोन सिंथेसाइज करते हैं और फिर रिलीज करते हैं नीचे विद द हेल्प ऑफ हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल ट्रैक, और विद द हेल्प ऑफ किसके अंदर से आते हैं, इन्फेंडिबुलम से आते हैं ना जी, ये इन्फेंडिबुलम है। फिर वो नीचे लेके आते हैं, उन हार्मोन्स की स्टोरेज होती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। तो इस वीडियो के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों ने कर दी हैं और बहुत आसानी से कर दी हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड की ग्रॉस, एम्ब्रियो, हिस्ट्रो हम लोग कर चुके हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।